नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। बीबी न्यूज चैनल में आप सभी समाएं दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और एक खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस संक्षिप्त सत्र के दौरान सरकार कुछ विधेयकों को पारित कराएगी और कुछ अध्यादेशों को प्रशासनिक विधेयक में लाएगी। गौरतलब है कि विधानमंडल का पिछला सत्र वर्षकालीन था, जो 19 से 23 सितंबर तक हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आहूत करने की संसदीय कार्य विभाग को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट के इस निर्णय की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दी। उन्होंने बताया कि विधानमंडल का यह सत्र संभवतः 3 दिन चलेगा। इससे सरकार की ओर से मुख्य रूप से अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। कुछ विधायी कार्य भी होंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए कई करोड़ रुपए का बजट भी 29 मई को पेश किया था। सरकार की कोशिश है कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए वह प्रदेश के विकास के कार्यों को तेज कर दें। चूँकि अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश करने में अभी लगभग 3 महीने का समय बाकी है, इसलिए सरकार समय गंवाए बिना विकास कार्यों को गति देने के लिए अनुपूरक बजट लाएगी। अनुपूरक बजट में सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल चालू योजनाएं और परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि का इंतजाम किया जाएगा। कुछ नई मदों के लिए भी धनराशि दी जा सकती है। वहीं हम आपको आजमगढ़ जनपद की तरफ ले चल रहे हैं। आजमगढ़ में खेत में काम करते समय हुए विवाद में चाचा ने भतीजे को फावड़े से मार डाला। भतीजे की हुई मौत। जिले में तरवा थाना क्षेत्र के असमलपुर गांव में चाचा द्वारा भतीजे को फावड़े से मार डालने की हुई घटना हर कोई अवाक रह गया। परिजनों के अनुसार खेत में काम करते समय मामूली सी बात को लेकर आपस में हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि चाचा ने फावड़े से भतीजे पर हमला कर दिया और मार डाला। जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि तरवा के असलमपुर गांव में बुधवार को खेत में काम करते समय मामूली विवाद में चाचा ने भतीजे को मार डाला। पुलिस मौके पर पहुंच गई और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। हम आपको मऊ जनपद की तरफ ले चल रहे हैं। मऊ में बैंक फ्रेंचाइजी को दिन दहाड़े बदमाशों ने मारी गोली। आपको बता दें कि मऊ जिले के महमदाबाद गोहाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बनियापार में बुधवार की अपराह्न 56 वर्षीय बैंक फ्रेंचाइजी के ऊपर नकाबपोश बदमाशों ने हमला बोल दिया। वह नित्य की भांति बुधवार की अपराह्न लगभग 2 बजे बनियापार चट्टी के पास बैठा हुआ था। इसी दौरान एक बाइक सवार नकाब 2 अज्ञात बदमाश आया और उसके कार्यालय में घुसकर कनपटी पर असलहा लगा दिए और गोली मार दिए। गोली लगते ही फ्रेंचाइजी संचालक लहुनवान होकर गिर पड़ा। इस दौरान बदमाश ने संचालक के पास कैश बॉक्स में रखे 45,000 रुपये की नकदी लेकर के फरार हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश आजमगढ़ की तरफ फरार हुए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। पुलिस टीम और स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल फ्रेंचाइजी संचालक को अस्पताल भिजवाया गया। चिकित्सकों ने उपचार के बाद वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। देखिए, आज अभी दोपहर में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र में यूबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं प्रमोद श्रीवास्तव जी। इनके वहाँ 2 लड़के जो कि मुंह बांधे हुए थे वो आए और उनके द्वारा लूट का प्रयास किया गया। उसी छीना झपटी में जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पर मौजूद थे उनके द्वारा ये बताया गया है कि एक लड़के द्वारा फायर किया गया, जो गोली इनको छूते हुए निकल गई है। वहाँ पर हमारी जो पूरी टीम है, जो सभी उच्चाधिकारी हैं, उसमें मेरे द्वारा मौका स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है
जो भी सीसीटीवी इत्यादि हैं वो भी दिखवाए जा रहे हैं। आपके द्वारा एक अन्य व्यक्ति पर शंका जाहिर की गई है कि उनसे कुछ पैसे का लेन देन का विवाद था। उस पहलू पर भी जांच करेंगे। जल्दी जो भी पहलू हैं उन सभी पर जांच कर घटना का खुलासा किया। सर पैसा कुछ गया है या अभी या ऐसी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि पैसा नहीं गया है, परंतु कहीं से ये भी बात आई है कि कुछ पैसा गया है। जो भी पहलू हैं उन सभी पर जांच की जा रही है। जो सत्यता है उसके आधार पर जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर पहले भी धमकी उनकी मिलती थी या अभी इन सभी पहलुओं पर बात, जैसा कि मैंने बताया कि इनके द्वारा कुछ लोगों का नाम लिया गया जिनसे इनका पैसे का लेन देन का विवाद चल रहा था। कुछ चेक द्वारा इनके द्वारा दिया गया था या कुछ ऐसी बात थी जिसके बारे में अभी पूरी छानबीन की जा रही है। उन संबंधित व्यक्तियों को भी बुलाकर पूछताछ की जाएगी और जो सही बात है वो की जाएगी। सर ये कुछ संचालक थे या बैंक के? हाँ जी, मैंने बताया आपको कि ये यूबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक थे। वहीं हम आपको बलिया जनपद की तरफ ले चल रहे हैं। हत्या के आरोपी एमएलसी को अदालत ने किया आरोप बरी। धनबाद में कोयला कारोबारी संजय सिंह की हत्या के चर्चित मामले में आरोपी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पौत्र व जिले के एमएलसी रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह को बुधवार को धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संजय सिंह की हत्या हुई पर किसने की है अभियोजन साबित नहीं कर सका। आपको बता देंगे 26 मई 1996 को झारखंड प्रांत के धनबाद में कोयला कारोबारी संजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कृष्णा सिंह की तहरीर पर सुरेश सिंह और रविशंकर सिंह पप्पू के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। 23 जनवरी 2019 को पप्पू सिंह के खिलाफ अदालत में हत्या का आरोप तक सुनवाई शुरू कर दी गई थी। इस दौरान मात्र 3 गवाह पुष्पा सिंह, कृष्णा सिंह और मामले के विवेचक अशोक कुमार सिंह ने बयान दर्ज कराया। पुष्पा सिंह और कृष्णा सिंह ने पप्पू सिंह की संलिप्तता नहीं बताई और सीआईडी ने दोनों की क्लीन चिट देते हुए न्यायालय पर पक्ष रखने की बात कही। इसी के आधार पर इन्हें बरी कर दिया गया। वहीं आपको गोरखपुर की तरफ ले चले हैं। गोरखपुर में मां ने पहले बेटे को दिया जहर और खुद पी लिया जहर। आपको बता दें कि गोरखनाथ क्षेत्र के जनप्रिय विहार कॉलोनी में आर्थिक तंगी से जूझ रही मां ने कर्जदारों से परेशान होकर पहले बेटे को जहर पिलाया और फिर खुद पी लिया। घटना के 12 घंटे बाद बुधवार को 10 बजे फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल करने लगी। दोपहर में पहुंचे एसपी सिटी ने घर में से 3 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया।